आज हम हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है आपका सर्कल्स। तो देखो आपका एक सर्कल और एक लाइन के साथ क्या क्या केस पॉसिबल है हम वन बाय वन वो स्टडी करेंगे। ए बी आपकी एक लाइन है, ये आपका एक सर्कल है। ए बी और सर्कल के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है आपका। इसका मतलब जो ए बी लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन सर्कल को कहीं कट नहीं कर रही है, ना ही टच कर रही है। देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बी एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंटों पे कट कर रही है। तो ए बी जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, आपकी सीकेंट कहलाएगी। ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पे कट करके ऐसे पास हो रही हो उसको हम सीकेंट कहेंगे। अब ये जो दो पॉइंटों पे उसने कट करा है पी पे और क्यू पे, तो पी क्यू क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी, और ए बी क्या कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा आपका। थर्ड केस क्या पॉसिबल है कि जो आपकी लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही हो, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और आपके पूरे चैप्टर में टेंजेंट के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बेस हैं। तो ये तीन केस पॉसिबल हैं आपके। और जहां पे सर्कल के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है इस टेंजेंट ने, इस पॉइंट पी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही देखो मैंने बताया यहाँ पे कि जो पॉइंट पी है वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल और टेंजेंट के बीच में। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ये है आपका कि जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस की। देखो जैसे ये मान लो आपका सर्कल है, टेंजेंट ने कहाँ टच किया, सर्कल को पी पे। तो अगर मैं पी को ओ से मिला दूंगा तो पी रेडियस होगी। तो जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपकी एग्जाम्पल तो नहीं, आपकी पहली थ्योरम है ये सर्कल की, 10.1 से ठीक पहले दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है कि टेंजेंट जो होगा वो रेडियस पे या रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो देखो अब 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सर्कल पे इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इनफाइनाइट। सेकंड, फिल इन दी ब्लैंक्स है आपके, वो बताने हमें। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो वन आ जाएगा आपका, वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट। दो पॉइंटों पे जो टच करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ा था हमने, सीकेंट बोलते हैं उसको। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब एक टाइम पे जैसे एक लाइन है हमारी, तो उस केस में आपके कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं सर्कल पे, तो केवल दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं आपके। ये केस आपका कैसे बनेगा, जैसे आपने सर्कल बना दिया, सर्कल में एक डायमीटर हमने लिया, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट ऐसे पास होगा तो उसके पैरेलल दूसरा टेंजेंट डायमीटर के दूसरे पॉइंट से पास होगा। कहने का मतलब पैरेलल टेंजेंट जो होंगे एट द मोस्ट वो दो होंगे आपके। फोर्थ में कहा उसने द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड दी सर्कल। सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे पी पॉइंट पे एक टेंजेंट आपका पी क्यू, और रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। कहाँ पे मीट करती है, द लाइन थ्रो दी सेंटर ओ, और सेंटर ओ दे रखा है एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, सबसे पहले फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसने क्या बोला, एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस दी हुई है ओ से, जैसे पी रेडियस है वो 5, तो पी से क्यू, क्यू आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो पी क्यू क्या कहलाएगा, आपका टेंजेंट कहलाएगा। और सेंटर से लेकर क्यू पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 दिया हुआ है। तो वो आपको कहता है कि पी क्यू बताइए कितना होगा। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पी क्यू है ये आपका टेंजेंट है और ओ पी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ओ पी क्यू ट्रायंगल आपकी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने क्या है आपका ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या कहलाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो ओ पी क्यू ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है, परपेंडिकुलर आपका क्या ओ पी है, और बेस क्या आपका पी क्यू है। सारी वैल्यू पुट करके हमने सोल्व करा, पी क्यू कितना आ गया, √119। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा।
फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो, एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो और उसके पैरेलल दो लाइन और ड्रॉ करनी है। दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, दैट वन इज टेंजेंट, एक लाइन तो टेंजेंट बन जाए, एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। तो देखो इसके लिए क्या केस बनेगा, जैसे मैंने एक EF लाइन ले ली, इस EF के पैरेलल मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो दो लाइन ड्रॉ करी है उसमें AB है, उसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच करा, तो AB क्या कहलाएगा, टेंजेंट। CD एक लाइन वो भी पैरेलल है EF के, उसने सर्कल को दो पॉइंटों पे कट कर दिया, तो CD आपका क्या कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा, और तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से आपकी 10.2 क्या हो गई, फिनिश हो गई है।